Welcome students. Today I am going to discuss with you a very beautiful poetry that is written by William Wordsworth. You know William Wordsworth? He wrote this poem. Let me tell you something about William Wordsworth before starting the poem. Okay guys, the poem name is The Solitary Reaper. Solitary means the first of all you need to know the what is the meaning of solitary. Solitary का meaning क्या है? Solitary means alone, अकेले. Okay. Okay, so this poem is written by William Wordsworth. William Wordsworth means William William Wordsworth. Words Worth. Worth. This is the full name of a writer that I have written and this poem is written by him. पोएम को स्टार्ट करने से पहले आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है कि एक्चुअली वो किसके ऊपर पोएम लिखते थे, व्हाट काइंड ऑफ पोएट ही वॉज. तो ही वॉज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 इन कॉकरमाउथ इन लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड के पोएट हैं ये. बहुत सारे पोएट्स उस टाइम पे एंशियंट हीरोज़ के बारे में लिखते थे, लेकिन वर्ड्सवर्थ थे वो किसके बारे में लिखते थे? उनका फोकस था नेचर के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, पुअर लोगों के बारे में लिखते थे, ये कॉमन पीपल के बारे में लिखते थे. वो इन सब के प्रति अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे. सो द पोएट फोकस्ड ऑन नेचर, चिल्ड्रन, द पुअर, कॉमन पीपल एंड ही यूज्ड टू यूज ऑर्डिनरी वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. उन्होंने पोइट्री को कैसे डिफाइन किया? वर्ड्सवर्थ के नज़रों में पोइट्री क्या थी? उनके लिए पोइट्री व्हाट वाज इट? ही डिफाइंड पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. यू नो ओवरफ्लो क्या? अपनी फीलिंग्स को उसी स्पॉट पे अपनी पेन से लिख देना इज पोइट्री फॉर हिम. ओके, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आई गेव यू सम इंट्रोडक्शन, व्हाट काइंड ऑफ पोएट ही वॉज, वेयर ही वॉज बोर्न, व्हाट काइंड ऑफ पोएट्स ही यूज्ड टू राइट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू द सोलिटरी रीपर. I got one comment many months ago that whenever I used to explain such kind of poems, I must write the lines of poem. Student, I want to tell you that I didn't write the poem here. You just sit, open your book, wherever the poem is written, take that lines and start reading with me. So that when I read one line, you must also read one line. If I make you understand, you must also write the meaning there only. Okay? Otherwise, if you don't have such kind of poem, poem stuff, I'm repeating the line. You can also repeat the line or write down somewhere. Okay. So the road not taken we have already discussed. Today poem is The Solitary Reaper. Starting. Behold her single in the field. Behold her. फील्ड में अकेले. कौन है? Solitary Reaper. योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस. एक गर्ल जो स्कॉटलैंड की यहाँ पे बात की गई है, स्कॉटलैंड के फील्ड में अकेले काम कर रही है एक सॉलिटरी रीपर. एक लड़की अकेले काम कर रही है स्कॉटलैंड में, उसको कहा गया है यहाँ पे सॉलिटरी रीपर. वो कर क्या रही है फील्ड में? रीपिंग. शी इज़ डूइंग रीपिंग. रीपिंग का मीनिंग आपको पता है? रीपिंग का मीनिंग क्या होता है? कट करना, पेड़ों को कट करना, आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड ट्रीज, आई शुड यूज द क्रॉप्स. बेसिकली फील्ड में क्या होता है? क्रॉप होती है, जैसे राइस होती है, वीट होती है, वैसे वो राइस वीट को कट कर रही है और उनको इकट्ठा कर रही है. कौन कर रही है? सॉलिटरी रीपर. और अपने अंदर ही अंदर गा रही है, सिंगिंग बाय हर सेल्फ. स्टॉप हेयर और जेंटली पास. वो क्या कह रही है? अपने अपने रुक जाओ या फिर पास हो. पास इन द सेंस किसको कह रही है? जो उसके आसपास हवाएं हैं उनसे बातें कर रही है. इन द सेंस शी इज सिंगिंग. वो अपने आप में गाते गाते ये सब कर रही हैं. गाते गाते क्रॉप्स को काट रही हैं और इकट्ठा कर रही हैं. तो पहला पैराग्राफ यही एंड होता है. बिहोल्ड हर सिंगिंग सिंगल इन द फील्ड, योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, स्टॉप हेयर और जेंटली पास.
ओके तो पहले पैराग्राफ में पोएट ने बताया है कि सॉलिटरी रीपर कौन है। अकेली लड़की है जो एक फील्ड में कौन सा काम कर रही है, क्रॉप्स को काटने का काम कर रही है और क्रॉप्स को इकट्ठा करने के काम कर रही है, और वो काम करते ही करते गा रही है। सेकेंड पैराग्राफ, अलोन शी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन। अकेले ही वो कट करती है। अकेले, अलोन आपको उसके नेम से पता है। जब हमने यूज़ किया द वर्ड सॉलिटरी रीपर मीन्स अलोन। सॉलिटरी का मीनिंग ही है अलोन। क्लियर? सॉलिटरी का मीनिंग ही अलोन है, तो वो अकेले, शी इज़ डूइंग द वर्क इन द फील्ड एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंगिंग अ मेलैंकोली स्ट्रीन। मेलैंकोली, अभी मेलैंकोली का मतलब क्या? सैड सॉन्ग। वो किसी तरीके से सैड होगी, इसलिए वो सैड सॉन्ग गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, व्हाट शी इज सेइंग, डीप वैली, जो उसके आसपास की वैली है वो उसको कह रही है सुनिए। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसकी आवाज़ से पूरी वैली गा रही है, ऐसा लग रहा है। पोएट बहुत अच्छे से बताते हैं कि वो अकेले क्रॉप में काम कर रही होती है, बहुत सैड सॉन्ग गा रही होती है, और उसके सैड सॉन्ग से पूरी वैली ओवरफ्लो हो जाती है उसी की वॉइस से। आपने देखा होगा इको, यू नो समथिंग अबाउट इको, व्हेन यू गो समवेयर ऑन अ माउंटेन और लाइक यू आर वर्किंग अलोन समवेयर एंड द स्पेस इज टू मच, व्हेन यू से समथिंग द साउंड कम्स बैक। तो जब वो गा रही है सेम टाइप में ऐसा लग रहा है जैसे वैली भी गा रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, वहाँ पे कभी किसी नाइटिंगेल ने कुछ गाया नहीं। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, मोर नोट्स में हैप्पी सॉन्ग, वेलकम नोट्स मीन हैप्पी, जब हम हैप्पी होते हैं तभी तो हम वेलकम सॉन्ग्स गाते हैं। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमॉन्ग अरेबियन सेंट, व्हाट इज सेइंग कि किसी भी नाइटिंगेल ने कभी कोई अच्छा गाना नहीं गाया। किसके लिए? जो वहाँ से ट्रैवलर पास हो रहे हैं, जो ट्रैवलर उस वैली के पास अरेबियन सैंड, अरेबियन के डेजर्ट से पास होते हैं, किसी भी नाइटिंगेल ने उनके लिए कभी कोई अच्छे, उनके वेलकम के लिए कोई हैप्पी सॉन्ग नहीं गाए। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the sea among the farthest heartbeat। इसमें क्या कहती है? ना ही कभी स्प्रिंग टाइम जो होता है उसमें किसी कुकू बर्ड ने, एक काइंड ऑफ अ बर्ड, उसने कभी कोई गाना गाया। अगर वो गाना गाती तो चारों तरफ शांति फैली हुई है, साइलेंस फैला हुआ है। कहाँ पे? आइसलैंड में, स्कॉटलैंड के, तो वो टूट जाता। मतलब अगर कोई गा रहा होता है तो उसकी आवाज़ से सबको सुनाई देती है, लेकिन कभी किसी कुकू बर्ड ने भी वहाँ पे कुछ नहीं गाया। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flow for all unhappy far off things and battles long ago। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या कहते हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई भी नहीं बताएगा वो क्या गाती हैं। इतने लोग हैं, इतने सैड म्यूजिक्स हैं, लेकिन मुझे उन सैड म्यूजिक में से पता ही नहीं है कि वो कौन सा म्यूजिक गाती हैं। और इज इट सम मोर हम्बल डे, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again। या फिर वो इतना सैड म्यूज़िक इसलिए गा रही हैं कि कुछ नेचुरल लॉस हुआ है, यानी कि उनको लाइफ में कोई पेन है, इसीलिए वो कोई ऐसा सॉन्ग गा रही हैं जो उनके पेन को डिफाइन कर रहा है, जो शायद हो चुका है और शायद फ्यूचर में होने वाला है। वो किस पेन की वजह से इतना सैड म्यूज़िक गा रही है, या फिर कोई ऑर्डिनरी सॉन्ग गा रही है। कौन गा रही है? सॉलिटरी रीपर। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending। वो कहती हैं जो भी थीम से वो गा रही हैं, जो भी उनके मन में है, जो भी सोच के वो मैडन अगेन सॉलिटरी रीपर गा रही है, उनके गाने का कोई एंड नहीं है। वो कंटिन्यूसली गाए जा रही हैं, जैसे जैसे वो काम करती जा रही हैं, वो काम करते करते गा रही हैं। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more। इसमें क्या कहता है पोएट? जैसे जैसे मैं हिल पे आगे बढ़ता गया, म्यूज़िक जो मेरे को अभी तक सुनाई दे रहा था वो धीरे धीरे हो गया,
म्यूज़िक वही है, वो गा अभी भी रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ वो म्यूज़िक की आवाज़ मेरे को कम लगने लग जा रही है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और जब वो पोएट वहाँ से चला जाता है तो उनको फिर वो सुनाई नहीं देती। ओके, दिस वॉज द पोएम, बट आई फील लाइक आपने पोएम तो पढ़ ली है, जस्ट हैव यू मस्ट हैव अ शॉर्ट समरी अबाउट इट। पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि सॉलिटरी रीपर है। सॉलिटरी रीपर कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। क्या कर रही है? फील्ड में रीपिंग का काम कर रही है। ओके, सेकंड पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि वो बहुत अच्छी वॉइस में कह रही है। उस वॉइस को क्या नाम दिया है कि है मेलनकॉली स्ट्रीन में, अच्छी वॉइस में सैड सॉन्ग गा रही है, तो सैड सॉन्ग का नाम क्या दिया गया? मेलनकॉली स्ट्रीन। उसके बाद क्या कहते हैं, वो ट्रैवलर्स को वेलकम करने के लिए नाइटेंगल कोई नहीं है, सी का साइलेंस तोड़ने के लिए कोई कुकू बर्ड नहीं है, पर ये जो मेडन है वो अपना ऑर्डिनरी सॉन्ग गा रही हैं, और वो शायद इसलिए गा रही है कि पास्ट में उनके साथ कुछ बुरा हुआ था या फिर फ्यूचर में होने वाला है, शायद इस वजह से वो सैड सॉन्ग गा रही हैं। और एंड में राइटर कहता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे को उसका सॉन्ग सुनाना बंद हो गया। सो दिस वॉज द पोएम एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। नहीं समझ में आए एक और बार रीड कर लो, समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट।